राधे आराम से चलो राधे। अरे वो चले गए, पर मेरा माइंड 2 मिनट के लिए स्टक कि लाइक इतना प्यार से कौन बात करता है भाई। और वहाँ पे सबको ही राधे ही बोलते हैं, लाइक जितने भी लड़कियां हैं, बच्चे से लेकर के बूढ़ी तक, सारे लोगों को राधे। और जितने भी लड़के हैं उनको लाले या लाले कान्हा ऐसा ही करके। तो मेरे लिए वो बेस्ट मोमेंट था। आई मीन जब भी मुझे कोई बोलता था लाइक मंदिर में कि राधे प्रसाद, राधे खिचड़ी खा लो, राधे प्रसाद ले लो, राधे साइड हो जाओ, राधे राधे, आई वाज लाइक बस यही रहना है मेरे को, बस खत्म, मेरा जिंदगी हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ओके हम खाते प्रेम मंदिर इज गुड, मतलब पर्सनली मेरे पास कुछ कुछ फोटोज है। वो पता है एक काइंड ऑफ मेरे हिसाब से वो टूरिस्ट प्लेस है प्रेम मंदिर मेरे हिसाब से, ठीक है। जो दर्शन कर दिया ना इधर एक जगह का एक ऐसा है कि लाइक आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितना सारा खूबसूरत खूबसूरत हमारा वो हिस्ट्री जो है, जो गोवर्धन पर्वत उठाया गया था वो, फिर कान्हा जी और राधा जी का बहुत सारा झूला झूलते हुए ये सारी चीज़ें, फिर अंदर अंदर बहुत ही सुंदर सा एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति। एक्चुअली वहाँ का एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ जा करके आपको ऐसा लगे कि ये सुंदर नहीं है, ठीक है। या फिर यहाँ का मूर्ति ऐसा हो सकता है परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड सुने हो, हाँ बस वही डिफाइन करता है वृंदावन को, और शायद उससे भी कुछ अच्छा डिवाइन हम खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सकते एक्चुअली। जब तक लोग वहां पे जाके खुद देख ना लेना उसको, वो मतलब वो फील ही नहीं आ सकता। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे घूमे, उसके बाद फिर हम खाना वाना खाए, घूमे, घर आए। ओके अब थर्ड डे हम लोग बरसाने के लिए निकले, पता नहीं 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 इंपॉर्टेंट, सुबह सुबह हम लोग निधि वन गए, ठीक है। ज़बरदस्ती हम लोग निधि वन गए, मतलब मेरा सेकंड डे भी सब लोग गया था बट मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो हम नहीं गए, बट थर्ड डे हम गए। तो थर्ड डे वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ का एक स्टोरी है कि वहाँ पे रात को कोई नहीं जा सकता, लाइक वहाँ पे बहुत सारे बंदर रहते हैं, बहुत सारे पंछी भी रहते हैं, बट रात को 7 बजे जैसे ही वहाँ का द्वार बंद होता है, वहाँ पे सारे जितने भी डॉग होते हैं, बंदर होते हैं और पंछी होते हैं, वो सारे खुद ही चले जाते हैं। वहाँ पे रात को किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है और ना ही किसी को जाना, पंडित जी को भी नहीं। तो रात को सारा ताला बंद हो जाता है। निधि वन का जो मेन मंदिर है अंदर, मतलब वन बड़ा सा है, उसके अंदर जो मेन मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि अभी भी कृष्ण और राधा रासलीला करते हैं। सच बताए तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ था, ओके। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ था बिकॉज मुझे लग रहा था कि अभी इस कलयुग में क्यों ही वो यहाँ आएंगे, बट ठीक है, आई वॉज रॉन्ग। तो उसके बाद फिर हम वहाँ गए, तो जब हम लोग सुबह वहाँ पे गए इंटर किए, पहले से वहाँ पे लाइन लगा हुआ था, भीड़ था, लड़के लोग पीछे साइड थे और बीच में ऐसे कुछ बना हुआ था जिसके पीछे लड़के लोग थे और आगे लड़कियाँ थी। तो फिर हम लोग लाइन पे लगे और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी 6 ताला लगा हुआ था उस मंदिर में। तो कहा जाता है कि कृष्ण भगवान अभी भी वहाँ पे आते हैं। तो जब जब पंडित जी आए वहाँ पे पहले 3 ताला खोले, फिर 3 ताला खोले, लाइक 2 गेट, फिर 3 ताला खोले, फिर पर्दा लगा हुआ था, ठीक है। पहले पर्दा लगा, तो पर्दा पे ही बहुत ही खूबसूरत फोटो बना हुआ था राधा कृष्ण का, लाइक उसमें ऐसे था कि कृष्ण भगवान ऐसे राधा को पकड़े हुए हैं और फोरहेड पे ऐसे किस कर रहे हैं और राधा ऐसे उनके हाथ में। और वो फोटो ही देख करके, लाइक वो फोटो ही देख करके मैं एक्साइटेड थी, लाइक एक्साइटेड मतलब पूरा डिवाइन वाला फीलिंग था, ठीक है। फिर बहुत देर वेट करने के बाद फिर पर्दा खुला। तो जब पर्दा खुला तो वहाँ पे लाइक सारा बहुत छोटे छोटे कृष्ण और राधा है, ठीक है। सारा कृष्ण भगवान का लाइक सामान वहाँ का जितना भी था वो मतलब बिखरा हुआ था ऐसा, और कृष्ण सोए हुए थे, ऐसा दिखा रहा था कि वो सोए हुए, और उनका सब कुछ बिखरा हुआ था आसपास। वहाँ पे रात में उनका श्रृंगार किया जाता है, तो वो सारा चीज़ लाइक इधर उधर फेंका हुआ था राधा कृष्ण का। और पान रखा जाता है, दत्तवन रखा जाता है ताकि वो सुबह उठ करके दत्तवन करें। और वहाँ पे मतलब ऐसे कुछ खाने वाने का चीज़ें रखा जाता है और सब कुछ। तो जब पर्दा खुला तो सब कुछ बिखरा हुआ था और फिर वहाँ पे पान वो ऐसे चबाया था, लाइक लिटरली वो चबाया हुआ था पूरा अच्छे तरीके से, ओके। दत्तवन पूरा 2 दत्तवन रखा जाता, दोनों दत्तवन पूरा मतलब जैसे कि कोई अगर करे तो कैसा होता है वैसे ही, लिटरली वैसे ही था। और उसके बाद
वहाँ पे वहाँ का पानी, पंडित जी जो थे वहाँ के, वो सारा पानी हम लोगों पे ऐसे एक छीट रहे थे। तो और वो पानी जब पड़ रहा था ना बॉडी में, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ एनर्जी ऐसे अंदर से दौड़ रहा है, लाइक सारा बॉडी का जितना भी एनर्जी होता है वो पूरा लाइक गूज़बम्स आ गया था, बहुत ही अलग। ठीक है, फिर वहाँ पे आई थिंक बहुत लोग वहाँ पे रोया था। ओके, तो मेरे साथ जो फ्रेंड गए थे वो नास्तिक है। एंड नास्तिक इसका मतलब ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते या कुछ भी, लाइक नास्तिक मतलब कि वो बिलीव नहीं करते हैं कि अभी भी इस ज़माने में गॉड होगा। वो बिलीव करते हैं कि कोई तो एनर्जी है जो दुनिया चला रहा है और जो होप देता है हमें, बट वो बिलीव नहीं करते, लाइक पूजा वूजा नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा। बट वो वहाँ पे बहुत रो रहे थे। ओके, उनका आंसू ही नहीं रुक रहा था, आई डोंट नो व्हाई। फिर वो बाद में बताया कि उनको बहुत ही अच्छा फील हुआ, उनको एनर्जी फील हुआ, उनको ऐसा लगा कि नहीं सच में है। और तो जो लोग नास्तिक है वो भी वहाँ पे आस्तिक बन जाते हैं। ओके, सो डिस्क्लेमर। ठीक है, अब थर्ड डे हम गए थे बरसाना। जिस दिन हम लोग सुबह मतलब बाकी सॉरी निधि बन गए, फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग तैयार होकर के बरसाना के लिए निकल गए। तो हम लोगों ने उस दिन साड़ी पहना था, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं साड़ी लेके गई थी, मुझे बहुत शौक था कि हाँ वृंदावन में जाएंगे, साड़ी पहनेंगे, साड़ी पहने। ठीक है, उसके बाद हम लोग निकले वहाँ पे, पहले घूमते घूमते फिर हम लोग सुबह गए इस्कॉन टेम्पल। ओके, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल गए, विच इज़ एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अंदर बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। अंदर वहाँ पे सारे लोग बैठ करके गाना गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मतलब झूम रहे थे कृष्ण भक्ति में वहाँ पे। और सारे लोग वहाँ पे बुक स्टॉल्स भी लगा हुआ था, वो मेरा फेवरेट फोटो है अभी तक का। तो वहाँ पे सारे लोग झूम रहे थे, और जब उसमें मैं भी थोड़ा सा लाइक झूम रही थी, ज़्यादा नहीं एक्चुअली, मैं अकेली थी वहाँ पे। बाकी जितने भी लोग मेरे साथ गए थे वो लोग बहुत शाई हैं, तो मैं अकेले ऐसा हो नहीं पाया मुझसे, बट मैं नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगी। ओके, फिर मैं थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रही थी कीर्तन। उसके बाद फिर हाँ, वहाँ से जाने का तो मन नहीं था। वहाँ का वाइब ऐसा है ना कि अगर कोई इस्कॉन चला गया तो वहाँ से उसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ अब यही रह जाते, हो गया मेरा खत्म, आगे का वृंदावन हम कल घूम लेंगे, आज तो इनको यही रुक जाना है। बट नहीं, हमारे पास टाइम कम था तो हम लोग को जाना पड़ा। फिर हम लोग वहाँ पे खाए, ब्रेकफास्ट किए और बरसाना के लिए निकल गए। तो बरसाना के लिए आपको ना ऑटो या टोटो बुक करना होगा। वो पूरा आपको बरसाना घुमा देंगे, गोवर्धन घुमा करके, लाइक आप बुक करो। लाइक हम लोग तो 3 जन थे, तो हमारा बरसाना, गोवर्धन और लाइक परिक्रमा 5 जगह का करवा करके लाइक 1100 समथिंग, मेरे को याद नहीं है। तो वो लगा अगर कोई जा रहा है, प्लान कर रहा है तो जरूर जाए। पहले मुझे लगा कि बरसाना नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत दूर है और फिर हम लोग इधर नहीं ज़्यादा घूम पाएंगे, बट नहीं, जब हम लोग पहले तो बहुत दूर है बरसाना, हम लोग सारा चीज़ लाइक परिक्रमा करते हुए पूरा बरसाना का गए। वहाँ पे जितना भी गोवर्धन में जितना भी मंदिर था, 5 मंदिर था वहाँ का, कुछ फोटोज़ भी हम लगा देंगे, वो सब वहाँ पे गए। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से जाते जाते लास्ट में हम लोग बरसाना पहुँचे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि कहा जाता है कि जब आप बरसाना जाओ तो वहाँ पे अगर बारिश है हो रहा तो राधा रानी आपसे खुश है, मतलब राधा रानी का वो जन्म जगह जहाँ पे वो जन्म मिली थी, जन्मभूमि है। तो जब राधा रानी बहुत खुश होती है या किसी दिन वो बहुत खुश रहती है तब बरसाने में बारिश होता है, ऐसा कहा जाता है। और हम लोग जिस दिन गए थे, आई डोंट नो कहाँ से, बट उस दिन बारिश हो गया। ठीक है, बारिश हुआ और हम लोग भीग भीग करके, मेरा मेरा हालत लाइक, मेरे पास एक वीडियो होगा अगर थोड़ा सा क्लिप होगा जिसमें मैं थोड़ा सा दिख रही हूँ। बेटो नीचे देख, चलो चलो पहले आरती ले लो, यहाँ से ही निकल खोलो अमीरा तो जाओ। हाँ, तो हम साड़ी पहने हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हम टोपी लगाए हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम सॉल लिए हैं। मतलब बहुत ही, अगर कोई देखे तो बहुत ही फनी लुक था, बट ठीक है, हमारा भक्ति के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आई मीन जब हम बरसाना जा रहे हैं, बारिश हो रहा है, बहुत ही अच्छा वाइब है। आपको ये सब कुछ नोटिस नहीं हुआ कि आप क्या पहने हो, कैसे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो। वहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा, सब कोई भक्ति में लीन है, उन्हें कोई मतलब नहीं। वहाँ पे सब कोई सुंदर है, वहाँ पे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। तो हम लोग जब गए, 300 सीढ़ी रहता है, सबसे पहले हम लोग प्रसाद लिए, फूल लिए, माला लिए, फिर 300 सीढ़ी चढ़े, भीगते भीगते बहुत मजा आया। उसके बाद ऊपर पहुंचे, बहुत भीड़ था, घुस भी नहीं पा रहे थे, इतना भीड़ था। कैसे कैसे लाइक अंदर गए, फिर उसके बाद आगे पहुंचे, पंडित जी को अपना प्रसाद दिए। तो पंडित जी हम मतलब हमारे वाले प्रसाद से उठा करके वो रखते थे वहाँ पे कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए, और सॉरी कृष्ण दादा बरसाना, फिर वहाँ से थोड़ा सा प्रसाद हम लोगों का उसमें डाल देते थे हमारी वो में। और फिर वहाँ से
वहाँ के पंडित जी ने फिर हमें वो माला भी दिया था, लाइक जो कृष्ण राधा कृष्ण में पहले चढ़ा हुआ होता है वो वहाँ से लेकर के हम लोगों को देते हैं मांगने पे। तो मैंने मांगा कि मुझे माला चाहिए, तो वो दिए, फिर हम लोग वो पहन लिए थे। और वो माला वाला फोटो मैंने डाला यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एस्थेटिक, बहुत ही खूबसूरत। और मेरे को सारे लोगों ने क्या कमेंट किया, क्या आपका शादी हो गया? फिर हम लोग वहाँ पे हम लोग मतलब हम लोग जितने भी गए थे, हम लोग बोले पंडित जी को कि हमें कुछ श्रृंगार का सामान दे दो, राधा रानी का उतरा हुआ, बिकॉज वो बहुत शुभ माना जाता है कि उनका कोई उतरा हुआ श्रृंगार अगर कोई लड़की लगाए तो वो बहुत ही उनके लिए लकी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मुझे मेहंदी मिला था, जो कि आई थिंक अभी भी मेरे लगा हुआ है, मैंने कुछ ही दिन पहले लगाया है। वापस आते टाइम हम लोग वो खाए थे समथिंग पता नहीं क्या वहाँ का, लस्सी मलाइयो, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बहुत टेस्टी था वो, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। 4th डे हम लोग मथुरा के लिए निकले थे, जन्मभूमि के लिए, बट वहाँ का कोई भी फोटो नहीं है मेरे पास, बिकॉज वहाँ पे गेट के बाहर ही सारा फोन रख लेते, बैग रख लेते, आपको कुछ भी ले जाने का अंदर अलाउड। हम लोग द्वारकाधीश भी गए थे, वहाँ का भी कोई फोटो नहीं है, बिकॉज मथुरा में मैं मथुरा का मेरे पास कोई फोटोज ही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वहाँ पे कई फोटोज अलाउ ही नहीं था लेना। और मैं एक्चुअली वृंदावन में भी कहीं अलाउ नहीं था, बट उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था जितना जन्मभूमि में था, तो मेरे पास वहाँ का कोई भी फोटो नहीं है। और फिर हम लोग दूसरे दिन उठे, फिर हमारा ट्रेन था, फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली में हम दिन में ही पहुंच गए थे, तो हमारे पास बहुत टाइम था, तो हम लोग सरोजनी गए थे। फिर सरोजनी से बहुत सारा शॉपिंग किया, एक्चुअली बहुत सारा शॉपिंग किया। तो अगर उस पर आपको वीडियोस चाहिए कि क्या क्या शॉपिंग किया, तो वो मैं अलग से दिखा दूँगी, बट उसके लिए आप कमेंट कर देना, बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या वीडियो डालना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे आइडिया दो। एंड देन हाँ, लेकिन मैं सरोजनी का कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज वहाँ के लिए मेरे पास कुछ भी वीडियो नहीं है। लाइक मेरे पास एक मेट्रो का स्नैप होगा, मतलब मैं सरोजनी में फ़ोन निकाला ही नहीं, बिकॉज सरोजनी में बहुत ज़्यादा भीड़ था, मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन कोई ले लेगा। मैं पहली बार दिल्ली गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, ठीक है, तो मेरे पास सरोजनी का कोई भी आई थिंक फोटोज़ नहीं होगा, बट फिर स्टिल ओके। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बट मैं बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि डू विजिट वृंदावन। मुझे ऐसा लगता है कि सबको जाना चाहिए, नास्तिक हो आस्तिक हो, कोई भी हो, बच्चे हो बूढ़े हो, किसी भी धर्म के हो, आई मीन सबको जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन प्लेस है। आई थिंक वहाँ पे जाकर बहुत शांति मिलता है, अगर कोई स्ट्रेस है सारा खत्म हो जाता है। मुझे प्रेमानंद जी से भी मिलना था, बट वो उस टाइम नहीं थे, हम लोग गए थे तब कुंभ, शायद वो कहीं गए हुए थे, आई डोंट नो कहाँ गए थे, मुझे नहीं पता, बट हम लोग नहीं मिल पाए, बट नेक्स्ट टाइम मैं जरूर मिलूंगी। तो अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।